राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आपको श्रावण के महीने की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में हर सुहागन स्त्रियों को, अगर आपका सुहाग अजर रहे, अमर रहे, यही हम चाहते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि जब हमारा अंतिम समय आए तो हम जब तक जिए सुहागन रहे, अर्थात मरने के बाद भी हमारी चिता को आग हमारा सुहाग ही रहे। तो सावन में सुहाग की लंबी आयु के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या नियम है सावन में अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए। और सावन में हर सुहागन स्त्रियों को ये काम अवश्य और अवश्य करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि जब से सावन स्टार्ट हो गया आप तब से ये काम प्रारंभ करो। अगर आप तब से प्रारंभ करते हो, जब से सावन स्टार्ट हो गया तब से स्टार्ट कर दो तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप जब से सावन प्रारंभ हुआ है तब से स्टार्ट नहीं कर सकते हो तो सावन में किसी भी दिन ये कार्य आपको अवश्य और अवश्य करना चाहिए। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए फटाफट से प्रारंभ करते हैं। और सावन में सबसे पहला महत्व होता है, सावन में हर जगह हरियाली छाई होती है। तो सावन में जितनी भी सुहागन स्त्रियां हैं कोशिश कीजिए कि वो हरे वस्त्रों का चयन करें। मैं हमेशा कहती हूँ एकादशी पे पीले वस्त्र पहनो, प्रदोष में सफेद वस्त्र पहनो, लेकिन सावन का महीना चल रहा है, जितने ज्यादा हो सके हरे रंग का आप लोग प्रयोग करना चाहिए। हरियाली का प्रतीक होता है, इसमें हरियाली तीज आती है और हरे रंग का जितना उपयोग कर सकते हो उतना ज्यादा आपको उपयोग करना चाहिए। आप डेली हरा नहीं पहन सकते हो तो फिर आप हरे रंग की चुन्नी एक डाल लीजिए, लेकिन हरे रंग का जितना ज्यादा उपयोग कर सकते हो उतना ज्यादा सुहागन स्त्रियों को हरे रंग के वस्त्र इत्यादि पहनने चाहिए। नंबर दूसरा और बहुत जरूरी बात, नंबर दूसरी बात है, सावन में हर स्त्री को हरे रंग की चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। आप इस टाइप की भी चूड़ी पहन सकते हो, इस टाइप की हरे रंग की भी चूड़ी पहन सकते हो, और जिसमें ये हरा रंग आए ऐसी चूड़ी का भी चयन कर सकते हो आप। मैं ये नहीं कहती कि आप हमेशा ही पहन के रखो, लेकिन जितना हो सके आपको हरे रंग की चूड़ी सावन में तो एटलीस्ट पहननी चाहिए। उसके बाद आप ये चूड़ियां उतार के दूसरी चूड़ियां पहन सकते हो, लेकिन सावन में जब तक सावन चल रहा है या सावन के कुछ दिन अगर आपका काम ऐसा है कि आप चूड़ियां नहीं धारण कर सकते हो, जैसे कि आप एयरफोर्स में हो या फिर पायलट हो, चूड़ी नहीं धारण कर सकते हो, तो कोशिश कीजिए कि श्रावण मास में तो कम से कम ऐसी वाली हरे रंग की कुछ चूड़ियां या फिर ऐसी वाले हरे रंग की कुछ चूड़ियां तो जरूर और जरूर धारण कर लीजिए। जैसे कि मैंने अपना सारा श्रृंगार बाकी बिहारी जी को समर्पित कर रखा है, लड्डू गोपाल को समर्पित कर रखा है, लेकिन फिर भी जब भी श्रावण मास आता है तो मैं एक दो कड़े या एक दो चूड़ियां अवश्य और अवश्य धारण कर लेती हूँ। नंबर तीसरी और बहुत जरूरी बात, श्रावण में अगर आप सुहागन स्त्रियां हैं तो आपके मांग में सिंदूर अवश्य होना चाहिए। सिंदूर वो नहीं होना चाहिए, और जो सिंदूर होना चाहिए वो रक्त सिंदूर होना चाहिए। रक्त सिंदूर से मेरा तात्पर्य है ड्राई सिंदूर, ये वाला सिंदूर होना चाहिए। कुछ कुछ महिलाओं के पास ये भी सिंदूर होगा जो गीला सिंदूर होता है, जिसको ये गीला सिंदूर आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर शास्त्रों की माने तो दैट इज नॉट अ ओरिजिनल सिंदूर। सिंदूर हमेशा ड्राई होना चाहिए। देखो मैं भी जो लगाती हूँ ना, मैं ड्राई सिंदूर लगाती हूँ, ये जो है ये ड्राई सिंदूर है। तो आप सावन में अपनी मांग में सिंदूर अवश्य लगाइए। नहाने के तुरंत बाद जब आपके बाल थोड़े से ड्राई हो जाए तो सिंदूर अवश्य लगाइए, नहीं तो आप अपने हस्बैंड से भी सिंदूर लगवा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। सावन में अगर आप अपने हस्बैंड से सिंदूर लगवाते हो तो बहुत ज्यादा सिंदूर लगवाते हो तो बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में आपका गला कैसे सूना हो सकता है? सावन में आपका गला कभी भी नहीं खाली होना चाहिए। मेक श्योर कि आपके गले में मंगलसूत्र हो। देखो मेरे गले में ना चैन डली हुई थी जिसमें एक रुद्राक्ष डला हुआ था, लेकिन श्रावण का महीना जैसे ही स्टार्ट हुआ मैंने चैन को उतार कर ये मंगलसूत्र धारण कर लिया। मेक श्योर कि अगर आपके पास मंगलसूत्र है तो आप मंगलसूत्र डाल लीजिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो आप चैन भी डाल सकते हो या माला भी डाल सकते हो, लेकिन श्रावण के महीने में किसी भी सुहागन स्त्री को अपना गला खाली नहीं रखना चाहिए, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। श्रावण के महीने में आपको हरी बिंदी लगाने का प्रावधान है। कहते हैं श्रावण में आप हरी बिंदी लगाओ, हरी नहीं लगा सकते तो लाल लगाओ। मैं तो हमेशा तिलक ही लगाती हूँ, इसलिए मैं बिंदी नहीं लगाती हूँ, लेकिन श्रावण मास में आप हरे रंग की बिंदियां अवश्य और अवश्य लगाइए। अगर हरे रंग की बिंदियां नहीं लगा सकते, तिलक लगाते हो, जैसे कि आपने तिलक ले रखा, किसी संप्रदाय से तिलक रखा, तो वो सर्वोत्तम है, उसका खंडन नहीं कर सकते हैं। वो हमारा रियल सिंदूर अगर बोल सकते हैं तो वो होता है। श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में हमारे हाथ कैसे खाली हो सकते हैं? तो सावन के महीने में कभी भी जब भी, जैसे कि हरियाली तीज आती है, रक्षाबंधन आता है, या और भी सारे फेस्टिवल आते हैं, नाग पंचमी आती है, तो अपने हाथ में पूरे सावन में एक बार कम से कम
वैसे तो पूरे सावन मेहंदी लगवा सकते हैं, लेकिन भैया जैसे मैंने आपसे बोला ना, काम ऐसा है, जैसे कि मेरी छोटी बच्ची है, मेरा यूट्यूब का काम है, कभी कथा का भी, अभी मेरी कथा भी आ रही है तो कथा का काम है, या फिर आपको कोई काम ऐसा है आप मेहंदी लगा के नहीं जा सकते, जैसे कि आप एयर होस्टेस हो या फिर पायलट हो या फिर एयरफोर्स में वगैरह, तो श्रावण में किसी भी एक दिन आपको मेहंदी अवश्य और अवश्य लगानी है। मैं भी लगाऊंगी, अभी नहीं, लेकिन मैं डेफिनेटली सावन में एक बार मेहंदी अवश्य और अवश्य आपको लगानी चाहिए। सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में आपके पैर खाली कैसे हो सकते हैं। श्रावण में देखो, वैसे तो सुहागन स्त्रियों को हमेशा चुटकी, जिसको बिछुए बोलते हैं, वो हमेशा पहनने चाहिए, लेकिन शास्त्र कहते हैं श्रावण में आपको अपना बिछुआ बदलना भी चाहिए, और हरे रंग का जो बिछुआ होता है जिसमें हरा रंग अटैच हो, अगर वो बिछुआ आप पहन सकते हो तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। कुछ इस टाइप का देखिए, जैसे कि ये बिछुए है और इसमें ये मेरा हरा रंग आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर ऐसे बिछुआ आप पहनते हो तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसा भी बोला जाता है कि श्रावण में पैर की 3 उंगलियों में बिछुए पहनना बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है। अगर 3 में नहीं पहन सकते तो 2 में पहनिए, और नथिंग टू समथिंग, अगर 2 में भी नहीं पहन सकते तो कम से कम 1 में अवश्य पहनिए। सावन में आपके पैरों की एंकल जो होती है वो भी खाली नहीं होनी चाहिए, चाहे पतली सी ही पायल क्यों ना पहने, लेकिन श्रावण मास में आपको पायल अवश्य पहननी चाहिए। श्रावण में आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें हैं जो करनी चाहिए, जैसे कि माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करना चाहिए। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान समर्पित करने से आपके सुहाग की आयु बढ़ती है। माता पार्वती का भगवान की शिवलिंग के साथ गठबंधन करना चाहिए, जिससे आपके रिश्ते का जो गठबंधन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। सावन में जितना हो सके महिलाओं को साज श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि श्रावण का महीना ही साज श्रृंगार के लिए होता है। राधा रानी भगवान विष्णु के लिए श्रावण के महीने में साज श्रृंगार करती थी। श्रावण के महीने में जितना हो सके आपको मेकअप का सामान दान करना चाहिए। इफ इन केस अगर आप विधवा हैं, अगर आपका सुहाग नहीं है, तब भी आप श्रावण के महीने में ज्यादा से ज्यादा सुहागन स्त्रियों को, विधवा स्त्रियां सुहागन स्त्रियों को अगर सुहाग का सामान दान करेंगे तो उसमें बिछुआ, बिंदी, सिंदूर और चूड़ी होना बहुत आवश्यक है। दान करेंगे तो आपको अगले जन्म में आपका सुहाग का जो साथ है वो जन्म जन्म तक रहने वाला है। तो श्रावण के महीने में आप लोगों को सुहाग का सामान अपनी से बड़ी स्त्रियों को, अपनी नंद को दे सकते हैं, सास को दे सकते हैं, आपका कोई बड़ा मान्य हो उसको दे सकते हैं, किसी को भी दो। सुहाग का सामान दान करने की बहुत ज्यादा, पार्वती माता से अपना सिंदूर जरूर लीजिए। सावन में हरियाली तीज हो गई, सावन में सावन का सोमवार हो गया या फिर सावन का मंगलवार हो गया, आप माता पार्वती को पहले से सिंदूर लगाइए, फिर उसी सिंदूर से आप अपने मांग में सिंदूर भरिए। पहले माता पार्वती को सिंदूर लगाइए, फिर उसी सिंदूर से आप अपनी मांग अवश्य और अवश्य भरिए, जिससे कहते हैं माता पार्वती से सिंदूर लेना। अगर आप माता पार्वती से भी सिंदूर लेते हो तो आपकी सुहाग की जो आयु होती है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो बहुत ज्यादा लंबी लगती है। और अंत में अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ श्रावण के किसी भी दिन रुद्र अभिषेक करते हैं तो कहते हैं माता पार्वती के साथ साथ भोले बाबा की कृपा भी आप पर बरसती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।